11 स्पेशल में शुरुआत करते हैं खबरों का सफर। आज बात करें बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही, कोर कमेटी की बैठक है। बैठक समाप्त हो गई है। सरना धर्म कोड को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सरना धर्म कोड को लेकर पार्टी को के स्टैंड को लेकर चर्चा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जयंत सिन्हा, सुदर्शन भगत, सुनील सिंह और कई नेता मौजूद रहे। आपको बताएं कि इससे पहले ही दीपक प्रकाश, बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और आज फिर वरिष्ठ नेताओं के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री मौजूद रहे। और यह बैठक संपन्न हुई। तो अब बैठक में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ मुद्दा रहा, क्या कुछ चर्चा हुई है, इन तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी, और उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या रणनीति बनी है, क्योंकि मुख्यतः सरना धर्म कोड को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है और पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा उसको लेकर चर्चा की गई है। अपने सहयोगी के पास चलेंगे, उनसे हम संपर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी लगातार कवर कर रहे थे इस बैठक को। क्या कुछ नेताओं ने कहा इस बैठक के समाप्त होने के बाद, बाहर निकल के जब मीडिया से वो मुखातिब हुए हैं, इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे अपने सहयोगी से जब वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जब हमारे साथ वो जुड़ जाएंगे। तो कोर कमेटी की बैठक हुई है, सरना धर्म कोड को लेकर चर्चा की गई है इस बैठक में। के अंदर में इस झारखंड प्रदेश में आपने कुछ कार्य नहीं किया है और उसके बाद हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय का काम का तुलना करके हम लोगों ने एक श्वेत पत्र देने का हम लोगों ने तय किया इस कोर कमेटी में। और उस श्वेत पत्र बनाने के लिए माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जो हजारीबाग से सांसद हैं जयंत सिन्हा जी को सौंपे हैं, कोर कमेटी सौंपा है। और जल्द ही जो सरकार की जो खामियां हैं इस झारखंड प्रदेश में हम लोगों को जो बरगलाने काम कर रहा है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर तो बैठक हुई है। काफी महत्वपूर्ण यह बैठक थी, जिसमें तमाम सांसद मौजूद थे, पूर्व मंत्री मौजूद थे, विधायक मौजूद थे और एक महत्वपूर्ण मुद्दा है सरना धर्म कोड को लेकर। इसमें पार्टी का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर चर्चा की गई, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। सीधे रुख करेंगे बीजेपी प्रदेश कार्यालय, जहां हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं राजेश। इस बैठक को उन्होंने कवर किया है, सीधे उनका रुख करेंगे। राजेश जी, जिस तरह से ये बैठक संपन्न हुई है, बैठक में कौन लोग मौजूद थे और किस मसले पर चर्चा हुई? जो जानकारी मिल रही कि सरना धर्म कोड को लेकर पार्टी का क्या कुछ स्टैंड रहेगा, उसकी रणनीति बनाई गई है। देखिए, बैठक पहले से ही आहूत थी और इसकी सूचना पहले से दे दी गई थी और यह सरना धर्म कोड को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी। कोर कमेटी में वही सदस्य होते हैं जो पार्टी के प्रमुख नेता होते हैं। यह कोर कमेटी में आज यह विषय आया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने जो मीडिया से बातचीत में कहा है कि वो सरना धर्म कोड पर एक तरह से उन्होंने कन्नी काटते हुए यह कहा कि इस पर पार्टी अपना पत्ता सदन में खोलेगी, क्योंकि यह विषय काफी महत्वपूर्ण है। और तर्क यह दिया जा रहा है कि सरकार या सत्ता पक्ष को भले पता हो कि विधानसभा का यह सत्र, विशेष सत्र आहूत किया गया है, लेकिन आज और अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि यह सत्र बुलाया गया है और किस विषय के लिए बुलाया गया है यह भी नहीं पता है। तो ऐसे में आप साफ समझ सकते हैं कि जबकि सभी लोगों ने कहा कि कोर कमेटी की बैठक होनी है, 2 दिन पहले से ये बात चर्चा में हो रही है, लेकिन इस बैठक में जो विषय आए हैं उसका खुलासा करने से पार्टी ने परहेज किया है। और आप देखें कि मीडिया को संबोधित करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद
सुदर्शन भगत और खूंटी के जो विधायक है नीलकंठ सिंह मुंडा को सामने लाया गया और इन लोगों ने ही सारी बातें कही। मीडिया को जो बताया गया वो यह है कि एक तुलनात्मक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा कि हेमंत सरकार ने अब तक क्या काम किया और रघुवर सरकार ने क्या काम किया था। ये महज आई वॉश है। ये अलग बात है कि जयंत सिन्हा के नेतृत्व में यह श्वेत पत्र तैयार होगा, ये सरकार को भेजा जाएगा या मीडिया में सार्वजनिक किया जाएगा। लेकिन पार्टी के अंदर आज जो बैठक हुई उसमें ये इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से विचार किया गया। जो हमारे सूत्र बता रहे कि कई लोगों के अलग अलग विचार थे। आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि इस विषय पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली में जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। कल रात उनकी इस विषय पर पूरी चर्चा हुई है। पार्टी चूंकि ये मानती है कि यह अत्यंत संवेदनशील विषय है, इस पर कोई भी निर्णय या कोई भी बयान देना काफी सोच समझ के देना होगा। इसलिए पहले सत्ता पक्ष के रुख को जानना चाहती है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने 3 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस अपना स्टैंड साफ करे कि वह धरना जो आदिवासी और सरना धर्म कोड के विषय में जो उसका स्टैंड पुराना रहा है उसमें उसकी क्या तब्दीली आई है या उसका वर्तमान में क्या स्टैंड रहा है। कल रामेश्वर उरांव ने भी न्यूज 11 से बातचीत में कहा था कि सरकार चाहती है कि यह धर्म कोड बने। सरना धर्म कोड एक जनगणना में सेपरेट कॉलम के तौर पर इसे केंद्र सरकार स्वीकार करे, इसके लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है और उन्होंने बीजेपी से भी उम्मीद की है कि वह भी समर्थन करे। मैं बता दूं कि रघुवर सरकार में इस बात पर चर्चा होती थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि उनकी सरकार सरना धर्म कोड के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजेगी ताकि जनगणना के दौरान वो जो प्रपत्र होता है उसमें एक सेपरेट कॉलम बनाया जा सके। लेकिन आज पार्टी ने बैठक के उपरांत जो जानकारी दी है उसमें साफ तौर पर इससे परहेज किया गया है कि जो बैठक में विचार किए गए हैं, जो चर्चा हुई है, उसका खुलासा फिलहाल नहीं किया जाना चाहिए। सीधे सदन में यानी 11 चलिए इंतजार करेंगे सदन का विशेष सत्र जब चलेगा तब उसमें पार्टी का क्या कुछ स्टैंड है और किस तरह से सरना धर्म कोड के मसले पर बीजेपी सोचती है, ख्याल रखती है। इन तमाम मसलों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप हमारे साथ जुड़े।